मैंने कोई वहां पे डेरा डालना है क्या? चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। गालिबन आपको किसी ने यह बताया नहीं कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजे पे दस्तक देना जरूरी होता है। ये मेरा घर है, मुझे यहाँ कहीं पे भी आने जाने के लिए किसी भुलक्कड़ इंसान की इजाजत की जरूरत नहीं है। खैर, कैसे आना हुआ? ये याद दिलाने आई हूं आपको कि यहाँ रहना आपकी याददाश्त की तरह मुनासिब नहीं रहेगा। मेरा भी यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। ये तो अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से तशरीफ ले जाएं, वरना अगर आपको पता चलेगा ना कि आपकी नवासियां क्या कारनामे अंजाम दे रही हैं, ये पता चल कर तो आपको हार्ट अटैक ही हो जाएगा। मेरी नवासियां ऐसा क्या कर रही? ये तो आप उन्हीं से पूछे, वरना आप बोलेंगे मैंने कहा कुछ और आप समझे कुछ। हाँ, यानी आप फिर से सच को झुठला देंगे। बहुत माहिर है ना आप इसमें, है ना? बहुत समझदार हैं आप, अच्छा है। और हाँ, जाते जाते अपनी बेटी को साथ ले जाइएगा। आपको याद दिला दूं कि मेरी बेटी आपकी भावज, आसान लफ्जों में आपकी भाभी, आपके भाई के निकाह में है। वो यहां रहेगी या नहीं रहेगी, या ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला आप या मैं नहीं करेंगे, आपका भाई करेगा। इसलिए मुझसे नहीं, जाकर उससे बात करें। अरे तुम यहाँ बैठी हो? नहीं बैठ सकती क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं बैठ सकती? आखिरकार तुम इस घर की बड़ी बहू हो, जहां मर्जी आए उठो बैठो, कौन तुम्हें रोक सकता है? हाँ, वैसे तुम यहाँ कब तक रहोगी? मतलब है, अगर तुम यहीं पर ही रहोगी तो बेहतर नहीं है कि तुम भाईजान के कमरे में शिफ्ट हो जाओ? अरे जो बात है, तुम्हारी बेटियां तो तुम्हारी तरह शायद, बल्कि शायद नहीं, पक्का पक्का पसंद की शादी करेंगी। पसंद की शादी तो तुम्हारी बेटी ने भी की है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी ने पसंद की शादी की, लेकिन मेरी बेटी की शादी में उसका सगा बाप और मामू दोनों शामिल थे। तुम तो बस दुआ करो कि तुम्हारी बेटियों का बाप राजी रहे, वरना तुम्हारी तरह तुम्हारी बेटियों को भी घर छोड़कर भागना पड़ेगा। बस बस, मेरी बेटियों के लिए एक और लफ्ज भी मत बोलना। हाय हाय, बेटियों की माएं ऐसे थोड़ी बात करती हैं। अरे मेरी भी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो कोई गेट पर नहीं आया। हाँ, तो मेरी बेटियों के लिए भी कोई नहीं आया। मेरा मुंह ना खुलवाओ। पूछो तुम सारा से कि जब वो यहाँ से भागी थी तो किसने उसको अगवा किया था, किसने आके उसको बचाया था? हाँ, और आज सुबह जब वो वकास लड़का आया था तो उसको देखकर वो क्यों भागी? कहना क्या चाह रही हो? बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाईजान ने घर से भागकर आने वाली को तो पनाह दे दी, लेकिन घर से भागकर जाने वाली को कभी भी माफ नहीं करेंगे। और क्या हो सकता है कि उसकी जान भी ले लें। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहां से चली जाओ, वरना ऐसा ना हो कि सारा तो क्या बल्कि ज़ारा का भी कोई रिश्ता नहीं आएगा और फिर तुम देखती रह जाओगी। बात समझ रही हो ना मेरी? चल
सारा अगवा हुई थी? ये क्या कहकर गई है? इतनी बड़ी बात किसी ने भी नहीं बताई। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। देखिए मुनव्वर साहब, आपका इशू ये है कि आपका आईडी एक्सपायर होने वाला है और हमें पासपोर्ट से पहले उसे रिन्यू करवाना होगा। हाँ तो क्या हो गया, आप इसको अर्जेंट में करवा दें और पैसे की टेंशन ना लें। जी जी, पैसों की फिक्र क्यों करूंगा मैं, वो तो आपको करनी चाहिए। और वैसे भी आप तो नायला मैम के फ्रेंड हैं, इसलिए तो आपसे बात हो रही है। स्पेशल आपके लिए रिक्वेस्ट की है। खैर, मैं अपना बंदा भेजता हूँ, आप उसे पासपोर्ट और आईडी दे दीजिएगा। जी ठीक है। यार ऐसे बकरे ना देखा करो, अब देखो कितना टाइम लग जाएगा। अब मुझे क्या पता था उस बेवकूफ के साथ ये इशू हो जाएगा। 20 लाख कैसे निकलवाओगी इससे? अब जैसे दिए थे वैसे निकलवा लूंगी, बल्कि उसके पास जो कुछ है ना वो सब निकलवा लूंगी, और जितना दिया है ना उससे ज्यादा निकलवा लूंगी। देख लेना तुम। सारा, हाँ सारा ये है। लक्ष्य तुम कब आई? हाँ यार, तुम तो शादी के बाद और ज्यादा प्यारी हो गई हो। तुम भी तो घर छोड़ने के बाद कितना बदल गई हो। नहीं तो नहीं, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। तुम्हारा हस्बैंड आया साथ? नहीं, वो कुछ काम था उसे, तो वो नहीं आया साथ में। अच्छा, क्या हो गया सारा, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कहाँ घबरा रही हूँ? मैं नहीं घबरा रही यार। असल में मुझे भूख बहुत लग रही है, तो मैं किचन में ही जा रही थी अपने लिए कुछ बनाने के लिए। तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें भी बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लग गई। अच्छा, वो एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। हैदराबाद में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं, वो मेरी मम्मा का घर है वहां पे, बस मैं उनके घर पे थी। वो वहां क्या होना है? सारा, मैं तुमसे बस इतना कहूंगी कि एक बार ज़ारा से बात करो और उससे कहो कि तुम इस सिचुएशन से निकाले। कौन सी सिचुएशन? सारा, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ। तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? क्योंकि ज़ारा ने मेरी हेल्प की थी। तुम वाकई बदल गई हो रक्षी। मोहब्बत को हासिल करने का जुनून ही ऐसा होता है कि किसी का कसूर ना भी हो तो भी वो आपको अपना दुश्मन नजर आता है। ज़ारा ने तुम बनकर ही सही मेरी मदद की, उससे मेरी शादी करवाई, और मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि बस एक बार उससे बात करो, उससे कहो कि इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाले। क्योंकि मेरी मम्मा को सिर्फ एक रीज़न चाहिए तुम्हारी शादी आदिल से ना करवाने के लिए। तो तुम क्या अपनी मम्मा के अगेंस्ट हो? नहीं, अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम आदिल को पसंद करती हो और तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिलनी चाहिए ना। लो सरमत, कहाँ हो तुम? सब ठीक है? क्या हुआ है? हाँ, बस तुम्हें मिस कर रही थी। तुम मुझे मिस कर रही हो? तुमने मिस किया और मैं आ गया। क्या मतलब? कराची में हूँ मैं, इस दादा को पिक करने आ रहा हूँ। तुम कितनी देर में आओगे? थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो काम है वो खत्म करके आ रहा हूँ। कोशिश करो कि जल्दी आ जाओ। क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा है? रम्या,
जब दिल टूटता है तो उसके टूटने की आवाज आती है। नहीं बेटा, उम्मीदें बिखर जाया करती हैं, जिन्हें समेटने में बहुत वक्त लगता है। किसके दिल की बात कर रही हूं? तुम्हारे दिल में तो खैरियत है ना? So, how are you? I'm good, how are you? I'm okay. पप्पू से मिलने आया? हाँ, उनसे मिलने भी आया और दादा को लेने भी आया हूँ। Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें कहीं देखा है मैंने, राइट? मामू ये सरमद है, सारा का कहते हैं। हाँ हाँ, तुम उस दिन आए थे ना रात में, जब सारा से मिलने के लिए गालिबन जीप में आए थे तुम। जी जी, मैं वही हूँ। तुम्हारे दादा गेस्ट रूम में है, वहां मिल सकते हो उनसे। मैं लेकर जाता हूँ। फरत, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मजहर को 2 बेटियां हुई थी? मुझे क्या पता था? झूठ मत बोलो, हॉस्पिटल तुम गई थी ना? तुमने मुझे बताया कि शाजिया भाग गई हॉस्पिटल से, यही कहा था ना तुमने मुझे? अम्मा, अब ये बातें निकलवाने का क्या फायदा? क्योंकि शाजिया ने मुझे कहा था कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मैं अपनी बेटी को इतना सा भी नहीं जानती। ज़ारा, सारा, सारा के साथ क्या हुआ था? क्या मतलब क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है वो। जब वो हैदराबाद आ रही थी तो क्या हुआ था? क्या कहा है पप्पू ने? मामा, क्या कहा है पप्पू ने? बताएंगी आप मुझे? वकास कौन है? कौन वकास? विकी। जरा खुदा का वास्ता है, हर बात को इतना आसान मत लिया करो। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी पप्पू ने अब तक हमारे बाप के कानों में ना रस घोल दिया होगा। अब मुझे डर है कि वो तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, बाबा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मैं अपने बाप को इतना जान गई हूं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लें, आप मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है, क्या कहा है पप्पू ने? आप टेंशन मत लें मामा। देखिए, अब अगर पप्पू कुछ कहे ना तो आप बस उन्हें बाबा के पास ले जाएगा, बस बाकी मैं देख लूंगी। क्या करेगा तुम्हारा बाप? और क्या कर लिया तुमने? उस फरहत ने मेरे बाप को तो झुठला दिया ना, झूठा बना दिया ना। वो अपनी बहन की ही बात मानता है, उसकी आंखों पर तो बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। अगर वो पट्टी मैं उनकी आंखों से उतार दूं तो आप मेरा एक काम करेंगी? क्या? फरहत पप्पू ने जो भी किया, आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी? सारा आदिल से बहुत प्यार करती है। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। आप उनको अलग नहीं करेंगी, वादा करें आप मुझसे प्लीज। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनने के बाद आदिल सारा से शादी करेगा? वो मैं देख लूंगी। मैं करूंगी कुछ। और मम्मा, आप इस बार आपके दिल में बाबा के लिए जो कुछ भी है ना,
आप उनको कह दिएगा। किसी से डरिएगा नहीं, किसी के दबाव में मत आ जाएगा। मैं आती हूँ। ज़हरा, दादा एक बात बताएं, यहाँ सब ठीक है? सब ठीक। आप तो मुझे कहते थे आप बहुत अकेले पड़ गए। यार इतने सालों के बाद इस शहर में आया हूँ तो कोई जान पहचान वाला है ही नहीं, तो अकेला ही हुआ ना। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैं खुद आ जाऊंगा तो बात क्यों नहीं आए? आपकी याद इतनी आ रही थी, क्या करूं? मेरी याद आ रही थी। ज़ारा की आ रही होगी? उसका भी मुझे मैसेज आया था, मिस कर रही होगी ना वो मुझे। वैसे मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए यार। अच्छा, मैं आपके फिर सामान गाड़ी में लगवाता हूँ, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है, तुम रखवा, मैं आता हूँ। ये सब कुछ क्या था? क्या? अभी अपनी यमुना से बात कर रही थी तुम ना, वो। अगर तुमने मेरी सारी बातें सुनी ली आदिल, तो तुमने ये भी सुना होगा ना कि मम्मा ने क्या कहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कसूर क्या है। इतने साल बाद हम सब साथ रह रहे हैं, फिर भी हम चैन से नहीं रह सकते। सारा को कुछ नहीं हुआ था वहां पे, सारा बिल्कुल ठीक थी। विकी को मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ का मैं क्या करूं? मेरे बाबा अपनी बहन की मोहब्बत में इतना अंधे हो गए थे कि वो सबसे कट गए थे। लेकिन एक फुप्पो है जिनका दिल अभी भी नहीं भरता। मैं अपनी अम्मा को डिफेंड करना चाहता हूँ, मगर कुछ ना कुछ हो जाता है जो मुझे बेबस कर देता है। क्यों करती है ऐसा? सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। मगर इन सब बातों के अलावा तुम सारा की जगह अपनी बात क्यों नहीं करती? तुम्हारे से मोहब्बत करता हूं ज़ारा। देखो मैंने ज़ारा ही बोला है, तुम नहीं कर रही मेरे साथ और अपने साथ भी। अगर बात करने का फायदा नहीं है तो फिर क्यों बात करूं? क्या बात करूं? मैं मामू से बात कर लूंगा, मगर मुझे मेरा सवाल का जवाब चाहिए। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं आदिल। बस यार की सूरत तू बन जाए मेरी आदत। तौबा है, रक्षी अपना फोन भूल गई है और अब मुनव्वर की कॉल आ रही है। हेलो रक्षी, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? अरे अरे आराम से बात करो, ये तौर तरीके तुम्हारे। गवारा तो तुमसे हुआ नहीं कि सास की खैर खैरियत पूछने के लिए तुम घर पे आ जाओ और इस किस्म का एटीट्यूड दिखा रहे हो। आंटी कैसी हैं आप? वो रक्षी फोन नहीं उठाती ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आपको चोट लग गई थी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? मैं ठीक हूँ, ये झूठी मूठी खाम खा की परेशानी मुझे मत दिखाओ। अच्छा, वो मैं रक्षी को लेने आ रहा था। नहीं नहीं अभी नहीं, बहुत दिनों बाद आई है, अभी नहीं मैं जाने दूंगी उसको। चले, जब वो आ जाए तो मेरी बात करवा दीजिएगा। सुनो मेरी बात। जी बोलिए। तुमने कुछ अपना काम काज शुरू किया है कि नहीं? जी वो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। जब कर लोगे ना कोशिश,
तो फिर रक्षी को यहाँ से ले जाना। समझ आ रही है ना? कहना क्या चाहती हैं आप? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम कैसे पालोगी मेरी बेटी को? हाँ, तो रक्षी ने तो मुझसे कहा था कि शादी के बाद मामू मुझे कारोबार स्टार्ट करके देंगे। अच्छा, तो तुम इंतजार कर रहे हो कि मामू तुम्हें पैसे देंगे फिर तुम काम काज शुरू करोगे। तुमने तो कुछ करना नहीं है, हाथ पे हाथ लेके तुम बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो, यही बात है ना? हाँ, तो आपसे तो कभी पैसे नहीं मांगे ना मैंने, और अब जब मैं काम शुरू कर ही लूंगा तो तभी आप रक्षी को घर भेज दीजिएगा। अच्छा, खामखा का इतना एटीट्यूड, खाली हाथ और जरा बातें तो देखो अपनी। सुनो मेरी बात, रक्षी जो है ना वो मेरी बेटी है और उसका भाई अभी भी सलामत है। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे आपके भाई ने आपको रखा हुआ है। बदतमीज इंसान, समझता क्या अपने आप को? कॉल तो जरा मैं डिलीट करूं इससे पहले कि रक्षी मुझे बोले। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तो क्यों रखे वो उसे अपने पास? बीवी है तुम्हारी। ये बात उसकी माँ को समझनी चाहिए ना कि वो बीवी है मेरी। तुमने उन्हें फोन किया था? मैंने रक्षी को ही कॉल मिलाई है। तो फिर उसे पता है? नहीं पता उसको, वो गई हुई है साथ किसी के। मुझे नहीं बात करनी इस बारे में यार। घर अच्छा है भाई? हाँ, है तो अच्छा। मैंने मांगा? रुको, जाने को कहा है मैंने। रखो यहां पे। तो जाओ। जी जाइए। ये इतना ही कम बोलता है? बहुत बोलते हैं। इसने तो खास मैंने बताया आपके लिए कि दादा को ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है। मुझे इतना कम बोलने वाले भी पसंद नहीं। आपको पता है इसका 3 घंटे का रास्ता ना मुझे 6 घंटे का लगा है। आप रुको तो सही, देखो कितना बोलेगा ये। मछलियां तैर रही है क्या इसमें? देखना जरा, उसको बुला वापस। कानूनी और शरई तौर पर अगर उन्होंने आपसे अलग होने के बाद खुला भी नहीं ली और कोई ऐसा केस भी अदालत में दायर नहीं किया तो वो आपके निकाह में है। रही 7 साल बाद निकाह ख़त्म होने वाली बात, तो बात इतनी सी है कि जब कोई शौहर गुमशुदा हो जाए और उसकी कोई खबर ना हो इन 7 सालों में, तो औरत अदालत के तवस्सुत से तंसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है और कहीं और भी निकाह कर सकती है। लेकिन आपके मामले में ना तो आपने तलाक दी और ना ही आपकी बीवी ने इस अरसे में ऐसा कोई केस किया, क्योंकि इसके लिए उन्हें पेश होना पड़ता, जिसकी वजह से ताल्लुक में तो खिंचाव आ सकता है मगर निकाह बरकरार रहेगा। यही कहा था ना कि अपनी बच्ची को ले जाओ, मजहर गुस्से में मार देगा उसे। इसे यहाँ से ले जाओ, ये शहर तक छोड़ दो। ये कहा था कि नहीं कहा था? देखो शाजिया, मेरा वहां रहना बनता नहीं था और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें वहां से कोई निकाल नहीं सकता। आपको लगता है मुझे यहाँ निकाले जाने का डर है? खौफ से तो तुम बाहर आ गई हो शाजिया। अब जब खौफ से बाहर आ ही गई हो तो बात करो मजहर से, ताकि वो 20 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी उसको अंजाम तो मिले। तुमने पहले भी मजहर के साथ रहने का फैसला खुद किया था, अब भी तुम्हें ही ये फैसला करना है कि तुम्हें मजहर के साथ रहना है या उसे छोड़ना है। अच्छा, ये हम बातें बाद में कर लें। फजलदीन है ना आपके पास? भेजें उसे, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। ठीक, जो तुम्हें ठीक लगे वो बता देना। खुदा हाफिज। थैंक यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस शहर में अभी कुछ दिन और रहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें क्या हुआ है?
अच्छा भला मूड था यहाँ से जाने से पहले। फोन गुम गया है ना इसका, स्विच ऑफ जा रहा है। ओह अच्छा। मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? मुस्कुराने वाली क्या बात है इसमें? ये घर पे था। थैंक गॉड। ऑफ क्यों है ये? पता नहीं, देख लो, खुद ही देख लो। अच्छा चले मम्मा, मैं चलती हूँ, बस नाजी को ही छोड़ने आई थी, वरना तो मैं वहीं से निकल जाती घर के लिए। नहीं नहीं, अभी तो बैठो। जब से आई हो तो तुम कितनी देर रुकी हो माँ के पास? हाँ, जरा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? अभी तुम नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही? हाँ मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम अभी रुक जाओ। वैसे भी फोन मिलने की खुशी में पिज्जा ऑर्डर करते हैं। मम्मा कैसे रुक सकती हूँ, मामू को बुरा लग जाएगा। अरे क्यों बुरा लगेगा? बैठो बैठो बैठो। अच्छा फिर मैं मुनव्वर को बता देती हूँ। बिजी जा रहा नंबर, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, तो वो तो मसरूफ इंसान है ना, बिजी होगा, कहीं कामकाज करता है ना कुछ। क्या मुनव्वर भाई की जॉब लग गई है? क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रही हो? चलो पिज्जा ऑर्डर करो। हाँ बस उसको मैसेज कर दो कि तुम नहीं आ रही हो आज, अभी तुम मेरे पास ही रुकोगी। बताओ कौन सा फ्लेवर करें ऑर्डर? बारबेक्यू। बारबेक्यू। बाबा कितने बदल गए हैं ना अम्मी। हाँ काफी चेंज आया उनमें। अच्छा आप मुझे कह रही थी कि मेरे साथ आके कोई रहेगा, कौन? मैं आकर रह रही हूँ तुम्हारे कमरे में। लेकिन आप बाबा के साथ क्यों नहीं रहेंगी? क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती? सारा इनसे कहो कि यहाँ मैं आ गई हूँ तो तुम्हारे साथ मैं रहूंगी। लेकिन आपा सारा इनको बता दो मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ। सारा इनसे कह दो कि इनका कमरा वही है जहां मजहर है। इन्हें जबरदस्ती वहां से भेजा गया था और ये खुद भी चली गई थी। ज़ारा इनसे कह दो कि मेरे मामलात से दूर रहें। सारा इनसे कह दो कि मैं मजहर से दूर रहूंगी और यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। जब आप दोनों आमने सामने हैं तो फिर एक दूसरे से ही कह दें। मम्मा आप मेरे साथ रहेंगी और अम्मी आप मेरे साथ रह सकती हैं आराम से, सही है? या खुदा, ये मेरे दिल में कैसी जंग चल रही है, किससे कहूं मैं? एक तरफ सारा और एक तरफ आदिल। मैं कहाँ हूं? मुझे सारा से बात करनी चाहिए या नहीं? हर बार की तरह मेरी औलाद मेरे शक को दूर करती रही है। मुझे यकीन है इस बार भी ऐसा ही होगा। खुदाया मेरा यकीन कायम रखना। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? बाबा जब तक आप मेरे साथ हैं मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ? आपको कुछ पूछना है? हाँ एक बात तो करने आया था मैं। बेटा मुझे ये बताओ, ये वकास नाम के किसी लड़के को जानते हो? विक्की। शायद
बाबा मैं उसे जानती वानती नहीं हूँ, दोस्त नहीं है वो मेरा। ही इज वेरी क्रीपी। उसे लड़कियां छेड़ना पसंद है और मुझे उसको इस बात पे सजा देना पसंद है। मैंने उस पर फायर भी किया था। रुकिए, मेरे पास वीडियो होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। फायर किया था? तुम्हारे पास पिस्टल कब से है सारा? बाबा मैं सारा नहीं, मैं ज़ारा हूँ। और मेरे पास लाइसेंस पिस्टल पिछले 2 सालों से। अच्छा, और ये सब सिखाया किसने तुम्हें? नाना मियाँ ने। और किसने? नाना मियाँ ने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया। तो कहते हैं कि एक लड़की को ना हर वक्त के लिए रेडी होना चाहिए। ये भी कहते हैं कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ना हो तो भी आपका काम हो सके, ये नहीं कि अगर कोई हो तभी आपका कोई काम हो। वैसे ये विकी के बारे में आपको किसने बताया? पप्पा ने? वैसे वो आपकी बहन कम, आपकी सौतेली बहन ज्यादा लगती है। बेटा मैं इस वक्त सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल सीरियस हूँ, आई प्रॉमिस। मतलब हर कहीं भी बात को यकीन थोड़ी ना करते हैं। बिना इन्वेस्टिगेट किया अगर हम हर बात को यकीन कर लेंगे तो ये तो नुकसानदेह है ना हमारे लिए। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मैं देखती हूँ कि पप्पा आपको जो बोले आप आंखें बंद करके उन पे यकीन कर लेते हैं। गुस्सा हो जाते हैं, शाउट करते हैं, वो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देती हैं और फिर आप लॉजिकली सोचते ही नहीं है। आई एम श्योर अब सारा और अम्मी पे भी गुस्सा करते होंगे और इसलिए मम्मा आपसे दूर हुई थी। लेकिन इस दफा तो मैंने कोई गुस्सा नहीं किया बेटा, किसी पे शाउट नहीं किया। और तुम्हें पता है इसकी वजह और कोई नहीं है, बस तुम हो। हाँ बस अभी समझने में मुगालता हो गया कि तुम सारा हो या ज़ारा। पापा जैसे आप कंफ्यूज हुए ना, अभी एक दफा विकी ने भी सारा को ज़ारा समझ के उससे बात की थी। ये गलती थी उसकी और उस गलती पे मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आपसे एक चीज कहूँ बाबा? नाना मियाँ कहते हैं कि जब किस्मत तोहफा देने पे आए ना तो बहुत कुछ दे देती है। मुझे आप मिल गए, मामा को सारा मिल गई। यार मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मिल जाए। प्लीज बाबा। तुमने ये सवाल अपनी माँ से किया? मम्मा उस ज़ारा का है? पता नहीं, घर में होगी। तुम्हें मिल जाए तो उसे कहो कि मुझे अब्बा जी के पास ड्रॉप कर दे, मैं यहाँ से जाना चाह रही हूँ। नाना मियाँ क्यों गए? यहाँ रहकर क्या करते? मामा मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप बुरा नहीं मानिएगा। पूछो। अब आप हमारे साथ ही रह जाएं, यही। किस हैसियत में? तुम्हारी सौतेली माँ जो यहाँ रहती है, तो मैं कैसे रहूं? मामा लेकिन अम्मी तो बहुत अच्छी है ना। देखिए उन्होंने मेरी टेक केयर की है, उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मुझे पाला है। उस दिन तुमने कहा कि तुम्हें पुप्पो ने पाला है, आज तुम कह रही हो कि तुम्हें उसने पाला है। आप अम्मी को गलत समझ रही हैं, वो असल में बहुत अच्छी है। सारा मैं इस वक्त किसी को नहीं समझना चाह रही। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कि अगर आप चली गई और नहीं रुकी तो मेरी शादी रुक जाएगी। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी शादी की पड़ी है। यू आर बीइंग सेल्फिश नाउ।
लेकिन बाबा को पसंद की शादी अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए वो संजीदा पप्पा से आज तक बात नहीं करते। मेरी बारी में तो वो खुद ही मान गए। और अगर तुम्हारी शादी के लिए मैं ना मानूं तो? मामा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मुझे ना बाबा का प्यार कभी मिला नहीं। मैं जब अपनी दोस्तों को देखती थी ना कि उनके बाबा उनके लिए क्या क्या करते हैं, तो मैं सोचती थी मेरे बाबा क्यों नहीं करते। फिर मुझे आप पे गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि आपकी किए गई सजा मुझे मिली है। पूरी जिंदगी मैंने ऐसे गुजारी, फिर मुझे ज़ारा मिल गई। ज़ारा यहाँ आई, उसने सब कुछ ठीक कर दिया, पापा का दिल जीत लिया, पापा मुझसे भी प्यार करने लगे। मुझे आप मिल गई। जब पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी तो अब तो थोड़ा सेल्फिश हो सकती हूँ ना मैं। पहली दफा। मुझे सब कुछ चाहिए मम्मा, मुझे आप चाहिए, बाबा चाहिए, ज़ारा चाहिए और आदिल भी। अब अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं करेगी। लेकिन जो मेरे साथ हो चुका है सारा, वो माजी नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? सब कुछ तो बदल गया। क्या आपका दिल बाबा के लिए पहले से नहीं धड़क सकता जैसे पहले धड़कता था?